गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए सवाल देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days. ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी इसे 12 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे इसको कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों से ये होगा नहीं। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे ये IBPS क्लर्क में आया हुआ 2015 में क्वेश्चन था, ऐसे सवालों को करने में हम सिर्फ 1 मिनट से कम टाइम लेंगे। मतलब ऐसे सवाल करने में 1 मिनट से ज्यादा वक्त हमें नहीं देना चाहिए। तो मैं बताऊं आपको क्या होता है। अमूमन जब परीक्षा होती है, परीक्षा के अंदर से बाहर निकलता है, मीडिया वाले आपके मुंह में माइक घुसूड़ के पूछते हैं पेपर कैसा था, पेपर कैसा था। आप लोग बोलते हैं पेपर तो बहुत इजी था लेकिन टाइम कम पड़ गया था। तो ये टाइम कम पड़ने वाली बीमारी से हम कैसे निजात पाएंगे मैं बताऊंगा। तो इसके लिए कुछ रूल है, आप इसको फॉलो करेंगे। दुर्भाग्यवश ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क यानी समय और दूरी, ये NCERT के सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है। किसी भी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी गणित की बुक में ये सिलेबस में नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ नियम का हम पालन करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, फिर ये चुटकियों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नियम है, आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लीजिएगा। बढ़िया। तो यदि कोई आदमी किसी काम को n दिन में करता है तो वह 1 दिन में उस काम का 1/n भाग ही पूरा करेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं किसी को ये खड्डा खोदना है, मैं उस खड्डे को 2 दिन में खोद सकता हूं। तो 1 दिन में मैं कितना खड्डा खोदूंगा? 1 दिन में मुझसे आधा खड्डा ही खोदेगा। मैं एक खड्डे को 3 दिन में खोद सकता हूं, तो 1 दिन में मुझे 1/3 भाग ही खोद पाएगा। ये बात समझ आई? तो अगर वो n दिन में करता है तो 1 दिन का उसका काम होगा 1/n भाग। फिर दूसरा पॉइंट देखिएगा, यदि कोई आदमी 1 दिन में 1/n काम करता है तो उसे पूरा काम समाप्त करने में n दिन लगेंगे। जैसे ये 1 दिन में 1/3 काम करता है तो पूरा काम करने में उसके 3 दिन लगेंगे, 3 days लगेगा, 3 दिन। बात समझ में? तो उल्टा कर लेना, रेसिप्रोकल कर लेना, व्युत्क्रम कर लेना। बात समझ में आई? ओके। किसी को 4 या ऐसे लग दो, किसी को 2/3 2/3 भाग करता है 1 दिन में तो उसको दिन लगेंगे 3/2। उल्टा कर लेना, व्युत्क्रम कर लेना बच्चों। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति A की अन्य व्यक्ति B से क्षमता दुगुनी हो तो किसी कार्य को करने में A B से आधा समय लेगा। A B से आधा समय लेगा क्योंकि A की क्षमता, A की कैपेसिटी ज्यादा है। तीसरा भाग, व्यक्तियों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ती या घटती है, कार्य को समाप्त करने में लगा समय उसी अनुपात में घटता बढ़ता है। जैसे व्यक्ति बढ़ गए तो समय कम लगेगा, व्यक्ति कम हो गए तो समय ज्यादा लगेगा। यानी व्यक्तियों की संख्या और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर 5वां आखिरी पॉइंट, कई बार मजदूरी का बंटवारा करना होता है। तो व्यक्तियों में मजदूरी का बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में होता है, उनके द्वारा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन बाय देम। ये 5 नियम आप अपनी नोटबुक में लिख लो। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दूंगा बच्चों। आप प्रत्येक सही क्वेश्चन के सही जवाब के लिए +3 मार्क्स लेना और गलत के लिए -1 लेना। फिर आप जोड़ कर लेना, फिर आप देखना 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड, सब तैयार है। अब आइए पहला सवाल वापस करके देखते हैं। A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड B कैन डू इट इन 12 days. A एंड B टुगेदर कैन डू इट इन। A एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और B इसे 12 दिन में कर सकता है। A और B दोनों एक साथ इसे कर सकते हैं कितने दिनों में बच्चों? तो देखो, A का
एक दिन का काम बच्चों, एक दिन का काम, एक दिन का काम है, ए का कितना होगा, ए का, ये देखो मैंने कहा वो 8 दिन में करता तो एक दिन का काम 1/8 होगा, जैसे n दिन में करता तो एक दिन में 1/n काम होगा, तो ए का 1/8 और प्लस बी का कितना होगा 1/12, दोनों का एक दिन का काम आप पता कर लो। इनका एलसीएम हो गया 12 का 8 का 24 हो गया, भाग दिया 3 हो गया और भाग दिया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, दिस इज 5/24। अब ये कितना, एक दिन का उनका काम है 5/24 काम, 5/24 भाग है, तो दिन कितने लगेंगे, दिन लगेंगे 24/5, उल्टा कर लो, भाग दोगे 4 पानिया 20, 4 बच गया 8, तो 4.8 कहाँ है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में करेक्ट है, 4.8 दिन। ऐसे सवाल होंगे। कैसा लग रहा है, इजी है, अब आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। आपका 2-3 बच्चों का क्या होगा इधर, यहाँ पे हो गया ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पे देखिएगा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days टुगेदर, दोनों एक साथ। ए अलोन कैन डू इट इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन डू इट। ए और बी दोनों एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इसे 10 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। अब यहां पे पहले तो मैं बताऊं, चाहे ए अकेला हो चाहे ए और बी दोनों मिलके करें, उनका एक दिन का काम कर लो। देखो एक दिन का काम, ए एंड बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है, देखो वो मिलके कितने दिन में करते हैं, वो मिलके करते हैं 6 दिन में, तो एक दिन का काम हो गया 1/6। देखो अभी बताया, कोई भी इसका पहला पॉइंट रूल का, कोई इंसान अगर किसी काम को n दिन में पूरा कर सकता तो एक दिन में वो 1/n भाग ही पूरा करेगा, तो 1/6 भाग करेगा। इसी प्रकार ए करता है 10 दिन में, तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 10 दिन में पूरा करता है, तो 1/10 भाग हो गया। तो बी का कितना हो गया, अब बी का एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, ये एक दिन का, तो ये हो गया 1/6 माइनस 1/10, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 30 आ गया, 5 माइनस 3 ये हो गया 2/30, और ये इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। अब देखो बी का एक दिन का काम 1/15 भाग है, तो बी के द्वारा या बी के दिन, बी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, इसका उल्टा 1/15 का 15 हो गया। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा, ए बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी सवाल पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसको लिखते रहो आप, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप पहले वीडियो को पॉज करो फिर खुद करो। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों, A and B can do a piece of work in 4 days, B and C in 6 days, A and C can do it in 8 days. All of three together can do it in how many ways? हिंदी में A तथा B किसी कार्य को 4 दिन में, B तथा C 6 दिन में, A तथा C 8 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ इसे कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, ऐसे सवालों से निपटने के लिए आपका पहला टास्क होगा कि इनका एक दिन का कार्य मालूम करो। तो बच्चों ए और बी 4 दिन में करते हैं, तो मैं बताऊं ए एंड बी का एक दिन का काम वो 4 दिन में करते थे, इसका 1/4 काम हो गया। और बी एंड सी का वो 6 दिन में करते हैं, तो उनके एक दिन का काम 1/6 हो गया। मैं सभी का एक दिन का काम लिखा है। ए एंड सी का कितना होगा बोलो, बताओ। है भाई सही, 1/8 बोल रहे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों का ए बी यानी इन जब जोड़ेंगे, मैं बताऊं यहां ए प्लस बी लिख दूं, बी प्लस सी लिख दूं, और यहां पे ए प्लस सी लिख दूं। इन तीनों को जोड़ो, सम करो, जोड़ने से
जोड़ने से क्या आया, देखो ए 2 बार है, बी, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c, में 2 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब इनको जोड़िए आप, 1/4, 1/6, 1/8, आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 24, भाग दिया 6 प्लस 4 प्लस 3, कितना हो गया ये बच्चों? 6 4 10, 3 13, 13/24। अब 13/24 ये 2a इंटू बी प्लस ए। अब बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन बी आ गया, और क्या बात, सभी का बी आया 13/24, गलत जवाब। ये 2 इधर लाओ, 2 इधर ले गए बच्चों, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/24 इंटू 2, कितना हो गया? 13/48। तो हमारा उत्तर कितना होगा? हमारा उत्तर होगा, दिन कितने हो जाएंगे? इनका उल्टा हो जाएगा 48/13। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आया, 48/13 ऑप्शन ए। ऐसे गड़बड़ मत करना, 2 को बोलना नहीं, 2 नीचे लाकर, ठीक है? क्योंकि उसने सोचा है बच्चों का ऑप्शन बी यानी 24/13 उसमें दिया होगा, ये आपका 24/13 इधर आएगा। उसको साइकोलॉजी पता है कि आप जो गलती करेंगे उस गलती के द्वारा जो उत्तर आएगा वो भी ऑप्शन में दिया मिलेगा आपको। तो आप उसके बहकाव में नहीं आना, अपना दिमाग यूज करना। बहुत बढ़िया, अब नहीं करोगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, पर्दे में देखिए। ए मैन एंड ए वुमन टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 8 days. Man alone can do it in 10 days. How long will the woman take to complete it? एक आदमी तथा एक महिला दोनों किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। आदमी अकेला इसे 10 दिन में कर सकता है, तो अकेली महिला इसे पूरा करने में कितना समय लेगी? सभी प्रश्नों में 1 दिन का काम आप पता कर लीजिएगा। आदमी तथा महिला या मैन प्लस वुमेन, ये मैन प्लस वुमेन दोनों एक साथ मिलते हैं तो 8 दिन में करते हैं, तो 1 दिन का काम 1/8। ये तो बात पता है बच्चों। आप किसी खड्डे को 5 दिन में खोद सकते हैं, तो 1 दिन में खड्डे के 1/5 भाग ही खोदेगा। तो ये 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 1 दिन में 1/8 काम ही पूरा होगा। अब बोला है आदमी अकेला इसे 10 दिन में कर सकता है, तो मैन का कितना है? 1 दिन का काम 1/10। अब माइनस करेंगे तो वुमन कितना हो जाएगा? इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, 1/8 माइनस 1/10, लस पे कितना 40 आ गया, 5 माइनस 4 कितना हुआ? 1/40। ये 1/40 इसी महिला द्वारा किया गया कार्य 1/40 भाग है उस काम का, तो दिन कितने लगेंगे? इसका उल्टा 40 दिन। ऑप्शन डी, यह सवाल रेलवे 2021 में पूछा गया था। कैसा रहा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन। आप करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करना, अपना हल करना, सॉल्यूशन करना, फिर वीडियो को प्ले करके अपना उत्तर मैच करना। सही जवाब के लिए +3, गलत जवाब के लिए -1 देते रहना। ईमानदारी से करते रहिएगा। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। A, B and C together can do a piece of work in 30 days. It is 30 minutes. A and B can do it in 50 minutes. How long will C alone take to do it? A, B तथा C मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। A और B मिलकर इसे 50 मिनट में कर सकते हैं। C अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा? अब यह मिनट का है, तो मैं यहां 1 दिन का काम है या 1 मिनट, आई लाइट 1 मिनट लिख दूं। 1 मिनट का काम 1 मिनट बच्चों। A प्लस बी प्लस सी, A B C, देखो A B और C मिलकर के 30 मिनट में किसी काम को करते हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे? 1/30। अब A और B मिलकर के कितना? A और B का 1 मिनट का काम कितना हुआ? 50 मिनट में पूरा करते हैं, तो 1 मिनट में 1/50 हुआ। आपसे पूछा है C अकेला,
तो सी का कितना होगा, सी होगा इसमें से माइनस कर लो ये वाला 1/30 माइनस 1/50, एलसीएम कितना है 5 दिया 15, 150 एलसीएम आ गया, भाग दिया 5 माइनस ये 50, ये तो आपको आता है। दिस विल गिव यू 2/150 कटा, तो ये 2 से कटा 1/75। तो दिन कितने हो गए बच्चों, सॉरी दिन क्या, मिनट कितना हो गया, समय कितना हो गया 75 मिनट हो गया, 75 मिनट्स। तो कौन सा ऑप्शन बी में है। और ये CGL 2021 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे करके आए थे, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे सर लंबा बहुत था, टाइम बहुत लगा। अब आपका टाइम नहीं लगेगा, आपको मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए हमें 1-1 या 2-2 मिनट लग रहे होंगे, वरना आप अकेले करो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। वेरी गुड। छठा सवाल स्क्रीन पे थोड़ा नया टाइप का, थोड़ा लेवल चेंज हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल तो पलटेंगे। A can do 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days। 5 दिन में किसी काम का 1/3 भाग पूरा करता है। B can do its 2/5 पार्ट इन 10 days। टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट इट। हिंदी में A किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, B उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर लेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना, A किसी काम का 3रा भाग 5 दिन में करता है, 3रा भाग 5 दिन में करता, तो A का 1 दिन का काम कितना होगा, 3रा भाग 5 दिन में करता है तो 1 दिन में फिर 5 से भाग लगा दो। या हम ऐसे बोलेंगे, दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 3रा भाग 5 दिन में करता है तो वो एक काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1/15, मैं इसको 1/15 कर दूं। अब B उसी काम का 2/5वां भाग, तो B का 1 दिन का काम होगा 1/5, वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो बटा 10, तो 1 दिन में उसका भाग होगा कितना हो जाएगा, ये सीरीज 2/5 था, कटा 2/50, काट के ये हो गया 2/25, 2/25 कितना, सॉरी कटने के बाद ये 1/25 हो गया। बात समझ में आए। अब A प्लस बी का दोनों के मिला के 1/15 प्लस 1/25, इसका एलसीएम कितना आया, 25-15 का 75, 15 5 या 75, 15 25 या 75 कितना हो गया, ये हो गया 8/75। तो A और B का कुल समय कितना हुआ, कुल दिन कितने हुए, इसका उल्टा, ये तो 1 दिन का काम है बच्चों, 1 दिन का, तो ये 75/8 डेज। आप इसको आगे भी करेंगे तो 9 and 3/8 डेज आएगा, 9 and 3/8 आता है, लेकिन हमारा ऑप्शन बी में ये दे रखा, जो कि रेलवे 2021 में पूछा गया था, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। ऐसे अब लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, आप +3 नंबर जोड़ते जाइएगा सही जवाब के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। A and B can do a piece of work in 15 days, B and C in 20 days, and C and A do it in 30 days. How long will B alone take to complete it? हिंदी में A तथा B किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, B तथा C 20 दिन में, C तथा A इसे 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए B अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा। बच्चों आपको 1 दिन का काम सभी में निकालना होगा, तो मैं सीधा 1 दिन का काम निकालूं, A प्लस बी मिलके करते हैं 15 दिन में, तो 1 दिन में होगा 1/15। फिर B और C मिलके करते हैं 20 दिन में, तो 1 दिन का काम हो गया 1/20। फिर C और A काम करते हैं 30 दिन में, तो 1 दिन का काम हो गया 1/30। इन तीनों को जोड़ा है, सम किया है, सम करने के बाद A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C बराबर में सबका इनका सम कर दूं 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30। आप इनका लसब ले लेंगे,
15, 20, 30 का व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज 60। तो 4, 3, 2 ये हो जाएगा 4 3 7 9/60। जब ये 3 से कटा तो 3/20 आ गया। ये कितना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, ध्यान रखना। तो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया, दो नीचे आया 3/20 इंटू 2, तो दिस हैज बिकम 3/40। यानी a प्लस बी प्लस सी इनका एक दिन का काम है 3/40। अब बच्चों देखो, आपको बी अकेला पूछा है, बी अकेला पूछा तो बी एलोन, बी अकेला कर दो, एलोन कर दो। बी एलोन क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, इनमें बी अकेला तो क्या निकालेंगे? a प्लस सी वाला एक दिन का काम माइनस कर दो, a प्लस बी प्लस सी 3/40, और ये c और a का कितना 1/30 माइनस कर दो 1/30। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम इज 120, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 120, 3 3 9 और -4, हाउ मच इट इज 5/120। जब काटा है तो 1/24। तो दिन कितना लगा? बी द्वारा दिन, बी द्वारा समय, इसका व्युत्क्रम, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 24 दिन, 24 डेज। 24 डेज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जो राजस्थान कांस्टेबल 2018 में सवाल पूछा गया था। इसको लिख लो, अभी आपका लेवल तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप ईमानदारी से अपना वीडियो पोज करके करते रहना, 3-3 नंबर लेते रहना सही के, और गलत के -1 लेना। 10 सवाल होने के बाद आप देखना आपके 30 में से कितने आए। इसको नोट करो पहले। 8वां सवाल और लेवल बढ़ गया हमारा, लेवल और ऊंचा हो गया। A can do a piece of work in 18 days, B in 20 days and C in 30 days. B and C start together but quit it after 2 days. B और C 2 दिनों बाद काम करना छोड़ देते हैं। How long will A alone take to complete the remaining work? हिंदी में बात करें, A किसी कार्य को 18 दिन में, B 20 दिन में, C 30 दिन में पूरा कर सकता है। B तथा C मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को अकेला पूरा करने में A को कितना समय लगेगा? A को कितना समय लगेगा शेष काम को, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों, आप आराम से देखना, एक दिन का काम, सबका एक दिन का काम कर लो। एक दिन का काम A का कितना हो जाएगा? 18 दिन में करता तो 1/18 हो गया, और B कितना होगा? B का हो जाएगा 1/20, 1/20 हो जाएगा। C कितना 30 दिन में करता है, उसका 1/30 हो जाएगा। अब कहानी है कि B तथा C मिल करके काम को करते हैं, 2 दिन बाद में काम छोड़ देते हैं। काम सिर्फ B और C ने किया है, तो B तथा C का, B प्लस C का 2 दिन का काम, ये एक दिन का काम कितना? 1/20 प्लस 1/30 हो गया। 2 दिन का काम कितना होगा? 2 इंटू B प्लस C, ये हो गया नहीं होगा बताओ? तो 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ। अब इसका लैसेब ले लेंगे हम लोग, 2 तो बाहर पड़ा है, ऊपर इसका लैसेब है, एलसीएम आ गया 60, 3 + 2, ये जब काटेंगे 5, ये काट दो, कितना हो गया? ये काटा 30, 5/30 यानी 1/6, यानी 2 दिन में B और C काम करेगा 1/6 भाग। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य 1 - 1/6, आप एलसीएम लेके 5/6 भाग बच गया 2 दिन बाद। ये 2 दिन का है, ये 2 दिन का काम है, 2 दिन का, ठीक है ना, 2 दिन का। अब ये काम A को करना है, A को, A एक दिन में कर, एक काम को करने में 18 दिन लगाता है, ठीक है ना। अब काम A का, A क्या करता है? एक दिन एक काम में लगाता है कितना? 18 दिन। तो 5/6 में कितना लगाएगा?
18 इंटू 5/6 काट डाल, ये हो गया 3 5 या 15 दिन हो गया, 15 डेज। ऑप्शन हमारा डी वो पड़ा है। और ये सवाल आया था एनटीपीसी 2020 में। थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा ना, ध्यान रखना। पहले जितना काम हो गया वो पहले निकाल लो, फिर बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम एक में से, क्योंकि पूरा काम एक होता है, एक में से 1/6 मानने के लिए 5/6, फिर इसकी कैपेसिटी यानी 1/18 या 18 से गुणा कर लो, आप 18 से गुणा कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। अब ये तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बड़ा सवाल, मस्त लेवल बढ़ रहा है। रेलवे 2022 का 2022 इसी साल, राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days बट सीता कैन डू 20% फास्टर देन हिम। हाउ मेनी डेज विल सीता डू इट इन हाउ मेनी डेज? हिंदी में राम किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, परंतु सीता उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करती है। सीता उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती है? बच्चों ये ध्यान रखो, यहां पे राम 15 दिन में करता, अब याद ध्यान रखना, राम 15 दिन में करता है, तो मान लो राम कितने दिन में करता है? राम 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो मान लो सीता x दिन में करेगी। अब यहां थोड़ा प्रतिशत वाला फंडा आप फिर लगाएंगे। सीता राम से 20% तेजी से काम करती है, या ऐसे बोले राम सीता से 20% ज्यादा वक्त लगाएगा, ज्यादा दिन लगाएगा। तो सीता का जो x है, तो x का 120% या 120%, क्योंकि 20% ज्यादा, मतलब राम सीता 100 लगाती है, राम 120 दिन लगाता है, तो x का 120, मैं बोलूंगा 120% ऑफ x, वो हमारा 15 है। ये बात समझ में आई? x का 120%, सीता का 120% है, क्योंकि 20% वो ज्यादा वक्त लगाता है, वो x है। तो मैं 120 इंटू, आप किसी का लिख सकते हैं, आप का इंटू 120/100 हो गया, इंटू x हो गया बराबर 15। तो x बराबर 15 गुणा 100/120, 15 8 120 भाग लगा 2, ये हो जाएगा 4 से लगा, कुछ नहीं है 4 से, तो 25 चौका 100, 2 चौका 8, 25 में 2 का भाग दिया, 12.5 दिन आ गया, 12.5 दिन। ऑप्शन ए नहीं, बी सी ऑप्शन पड़ा हमारा, सी में 12.5 ऑप्शन। तो सीता 12.5 दिन लगाएगी, ये ध्यान रखना, 12.5 दिन, प्रतिशत निकाला, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कोई एक दिन का झमेला ही नहीं है। सवाल नंबर 10 और आखिरी सवाल, IBPS PO इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विस 2015 में ये सवाल आया था, लेवल तो बढ़ गया अभी। P, Q and R can do a piece of work in 6 days, 9 days and 18 days respectively. All three get rupees 720 for the entire work. What is Q's share? हिंदी में P, Q तथा R किसी कार्य को कर्म से 6, 9 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। तीनों को कार्य के, कुल कार्य के लिए 720 रुपए की मजदूरी मिलती है। क्यू का हिस्सा क्या है? बच्चों मैंने अभी शुरू में नियम या रूल बताया था कि मजदूरी का जब बंटवारा होता है तो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार होता है। तो अब एक काम करते, एक दिन की कैपेसिटी क्या है, एक दिन का काम कितना, पी का काम कितना है 1/6, क्योंकि 6 दिन में करता है। क्यू का क्या हो गया 1/9 हो गया, और आर क्या है 1/18। अब ये एक दिन का काम है, ये इनके 1/18 भाग है, यानी पी तेजी से करता है, क्यू उससे थोड़ा धीरे, आर सबसे धीरे करता है। तो इनकी क्षमता बोलूं या कैपेसिटी बोलूं, कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी इनकी हो जाएगी अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 अनुपात 1/18।
अब अनुपातों को सरल करो, इनका 9, 6, 9, 18 का एलसीएम होगा 18। 18 से सबको गुणा कर दो, तो 18 को गुणा किया तो 3, 2 और 1, ये इनका अनुपात है। यानी R से Q की दुगनी कैपेसिटी है और R से P की 3 गुना कैपेसिटी है। अब 740 रुपए को बांटना है, किसी को 720 रुपए को बांटना है, इसके हिसाब से। तो Q का शेयर, Q का हिस्सा बोलो या शेयर बोलो, कितना हो गया 720। अनुपातों का योग कितना, इनका योग कितना, ये 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 2 + 1 6, और इंटू Q वाला कितना, Q का कितना है, ये देखो P का, ये Q का, ये R का है, इंटू 2 कर दो। ये जब आप करेंगे कितना हो जाएगा 3, ये 3 कटा तो 720 बट्टा 3 वापस हो गया 240। तो ऑप्शन हमारा 240, डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया 240। बच्चों आप देखिए आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आए। उम्मीद है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।